उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में हम 4 चैप्टर को कवर करने वाले हैं, जिसमें पहले चैप्टर में हम बात करेंगे डिजिटल प्रोडक्ट क्या है, 24 करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया है, $5 मिलियन से भी ज्यादा की कमाई की है। इसी तरह आप भी करोड़पति बन सकते हैं। बस मैं आपको कुछ रीजन बताता हूँ जिनकी वजह से लोग डिजिटल प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो वो आपके लिए पैसिव इनकम सोर्सेज बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि आप भी करोड़पति बन सकते हैं तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि डिजिटल प्रोडक्ट बेचना बहुत ही मुश्किल काम लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये सही स्ट्रैटेजी के साथ ये काम बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। क्या कोई ऑनलाइन जूते चप्पल बेचकर करोड़पति बन सकता है? क्या बिल्कुल बना जा सकता है। आप स्क्रीन पर इसे देख सकते हैं, इसका नाम है वेदांत लांबा। इस बंदे ने साल 2022 से लेकर साल 2023 में 24 करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया है। इसी तरह डैन ने भी कुछ सालों में ऑनलाइन डिजिटल उत्पाद बेचकर यानी कि ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट बेचकर $5 मिलियन से भी ज्यादा की कमाई की है। इसी तरह आप भी करोड़पति बन सकते हैं। बस आपको डिजिटल प्रोडक्ट बेचने की स्किल को सीखना होगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में हम 4 चैप्टर को कवर करने वाले हैं, जिसमें पहले चैप्टर में हम बात करेंगे डिजिटल प्रोडक्ट क्या है, दूसरे चैप्टर में डिजिटल प्रोडक्ट क्यों बेचे, तीसरे चैप्टर में डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बनाए और कैसे बेचे, और चौथे चैप्टर में डिजिटल प्रोडक्ट बेचने के लिए टिप। वीडियो के एंड पे मैं आपको 7 टिप बताऊंगा, जिससे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहला सवाल, डिजिटल प्रोडक्ट क्या है? डिजिटल प्रोडक्ट जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि किसी भी डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं। ये प्रोडक्ट फिजिकली फॉर्म में नहीं होते, बल्कि इन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इंटरनेट के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। डिजिटल प्रोडक्ट काफी अलग हो सकते हैं और कुछ कॉमन भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ई बुक, इलेक्ट्रॉनिक बुक जो कि PDF या अदर ई बुक फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं, जिसे हम मोबाइल पर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज यानी कि वीडियो ट्यूटोरियल, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम, मोबाइल या प्लग इन जो कि तरह तरह के पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। म्यूजिक एंड आर्ट वर्क, इसमें हम डिजिटल म्यूजिक, एल्बम, ग्राफिक डिजाइन, फोटोग्राफी, पेंटिंग और अदर आर्ट वर्क जो कि डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं। टेम्पलेट डिजाइन, टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, वेबसाइट और अदर क्रिएटिव प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि इंक्लूड पावर पॉइंट, टेम्पलेट, वेबसाइट, थीम और कई और। मेंबरशिप एक्सेस, जिसमें हम सब्सक्रिप्शन, वेबसाइट, ऑनलाइन मार्केट, प्रीमियम कंटेंट सब्सक्रिप्शन और भी बहुत कुछ। इन सभी एग्जांपल में डिजिटल प्रोडक्ट की कॉमन क्वालिटी ये है कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इंटरनेट के जरिए ही एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि ये फिजिकली फॉर्म में नहीं होते, इसीलिए इसे डिजिटल प्रोडक्ट कहा जाता है। डिजिटल प्रोडक्ट बेचने का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि उन्हें अनलिमिटेड कॉपी बनाकर शेयर किया जा सकता है, वो भी बिना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कॉस्ट के। यहाँ तक तो आपको ये पता चल गया कि डिजिटल प्रोडक्ट क्या है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में, डिजिटल प्रोडक्ट क्यों बेचे। डिजिटल प्रोडक्ट बेचने के कई फायदे होते हैं। मैं आपको कुछ रीजन बताता हूँ जिनकी वजह से लोग डिजिटल प्रोडक्ट को बेचते हैं। लो ओवरहेड कॉस्ट, डिजिटल प्रोडक्ट को बनाने और बेचने में फिजिकली प्रोडक्ट के कंपेयर में काफी कम खर्चा होता है। प्रोडक्शन, स्टोरेज और डिलीवरी के लिए फिजिकली सर्विस सिस्टम की जरूरत नहीं होती, जिससे ओपनिंग कॉस्ट कम हो जाती है। एक बार जब आपका डिजिटल प्रोडक्ट तैयार होता है तो उसके बाद आप उसे अनलिमिटेड कॉपी बनाकर बेच सकते हैं बिना एक्स्ट्रा खर्च के। इससे आप अपने बिजनेस को इजीली स्केल कर सकते हैं और आपको ज्यादा कस्टमर तक पहुंचने का मौका मिलता है। इंटरनेट के जरिए डिजिटल प्रोडक्ट को दुनिया भर में बेच सकते हैं, क्योंकि आपकी ऑडियंस लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल हो सकती है, जिससे आपके प्रोडक्ट का मार्केट पोटेंशियल एक्सपेंड होता है। अगर आप एक वैल्यूएबल डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर लेते हैं तो वो आपके लिए पैसिव इनकम सोर्सेज बन सकता है। जब आपका प्रोडक्ट एक बार तैयार हो गया और वो सेल होने लगता है, तब आपको रेगुलर इनकम भी मिलता है बिना किसी झंझट के। डिजिटल प्रोडक्ट को अपडेट और मोडिफाई करने में आसानी होती है, जिससे आप अपने प्रोडक्ट को हमेशा अप टू डेट और रेलेवेंट रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कस्टमर के फीडबैक के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट बनाने में आपको फ्रीडम भी मिलती है। ओवरऑल डिजिटल प्रोडक्ट बेचने के काफी फायदे हैं, जैसे कि लो कॉस्ट, स्केलेबिलिटी, ग्लोबल रीच और पॉसिबिलिटी और पैसिव इनकम जो कि ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं होते। अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिजिटल प्रोडक्ट क्यों बेचना चाहिए, क्योंकि बेचना है तो बनाना भी पड़ेगा। हमारा तीसरा पॉइंट है डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बनाए और कैसे बेचे। डिजिटल प्रोडक्ट बेचने के लिए सबसे पहले आप डिसाइड करें कि आप कौन से निश के टारगेट ऑडियंस चाहते हैं। अपने स्किल के हिसाब से अपनी निश चूज कर सकते हैं और अपने ऑडियंस के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक निश चूज करें। आपके सिलेक्टेड निश के हिसाब से ही हाई क्वालिटी और वैल्यूएबल कंटेंट या प्रोडक्ट बनाए, या हो सकता है यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्सेज, सॉफ्टवेयर या कुछ और आपके निश के रिलेटेड ही बनाए। जिस भी निश में आपको इंटरेस्ट हो वही निश चूज करें। अपने प्रोडक्ट का मार्केट करने के लिए आप इफेक्टिव स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि SEO ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया प्रमोशन, ईमेल मार्केटिंग और वीडियो मार्केटिंग जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। अपने प्रोडक्ट को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने
के लिए अपने प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस और सही स्ट्रेटजी चूज करें जो आपके ऑडियंस के लिए रिजनेबल हो और आपके लिए प्रॉफिटेबल भी हो। डिजिटल प्रोडक्ट बेचने के लिए आप अपने प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कर सकते हैं और उन्हें सोशल मीडिया, ईमेल, न्यूज़लेटर और अदर ऑनलाइन मार्केटिंग चैनल के जरिए प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप एक थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उन पर भी अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं और उनके प्रमोशन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं और बेच सकते हैं। अब बात करते हैं वीडियो के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, डिजिटल प्रोडक्ट बेचने के लिए टिप। अगर आप इन 7 टिप को फॉलो करते हैं तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। नंबर 1 है वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करें। नंबर 2 पर है टारगेट ऑडियंस को समझे। नंबर 3 पर है इफेक्टिव मार्केटिंग का इस्तेमाल करें। नंबर 4 पर है कस्टमर एंगेजमेंट मेंटेन करें। नंबर 5 पर है प्रोफेशनल डिजाइन व शानदार प्रेजेंटेशन करें। नंबर 6 पर है फीडबैक को समझे और उन्हें रिप्ले करें। नंबर 7 पर है सही प्राइस स्ट्रेटजी चूज करें। इन टिप का इस्तेमाल करके आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट को बेचने में सक्सेसफुल हो सकते हैं और अपने ऑडियंस के लिए वैल्यू और इम्पैक्ट कंटेंट प्रोवाइड करें। अगर आपको भी साइड बिजनेस आइडिया की तलाश है तो इस वीडियो पर क्लिक कीजिए, मैं आपसे वही मिलता हूँ।